सभी देशवासियों को नमस्कार है और सादर प्रणाम है। साथियों, क्या इस देश में बेटी को पैदा होना गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अभी थोड़े दिन की ही बात है, एक परिवार ने अपनी लड़की की शादी तय कर दिया और तय करने के बाद लड़का वाले के घर वाले आकर के लड़की को देख के गए और लड़की के घर वाले लड़का का घर वालों को देख करके अपना शादी विवाह का जो भी बात व्यवहार था सब कुछ तय तुकार हो गया। तो लड़के के घर वालों ने कहा हमें कुछ चाहिए नहीं, लड़की अच्छी होनी चाहिए। लड़की बेचारी अच्छी थी, होनहार बच्ची थी और जो शादी विवाह का बातचीत होता है वो सब कुछ होकर के क्लियर हो गया। बाद में लड़के वालों ने कहा हमें कुछ चाहिए नहीं, बात रेडी हो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया, हर एक चीज़ का बयाना वयाना दे गया और फिर वो घड़ी भी आ गई जिस दिन दरवाजे पे बारात आई। तो लड़की के पिता ने कुछ पैसे बरच्छा में दिए, 1 लाख रुपया शायद बरच्छा में दिए थे और नई मॉडल की बुलेट ला करके अपने दरवाजे पे रखे थे कि हम अपनी बेटी की शादी में देंगे। बाद में दरवाजे पे जब बारात आती है तो दूल्हा को और दूल्हा के पिता को कोई जा कर के बता देता है कि मतलब आपके लड़के की शादी में दहेज में देने के लिए बुलेट आई है और उन सबों को चाहिए था 4 व्हीलर। तो 4 व्हीलर अगर चाहिए था तो आपको पहले बोलना चाहिए था कि हाँ भाई हमें 4 व्हीलर चाहिए। अब जो है कि जब दरवाजे पे बारात आ गई तो आप बोलोगे कि नहीं हमें 4 व्हीलर चाहिए, तो लड़की वाला इतना जल्दी व्यवस्था कहाँ से करेगा? जब आपको चाहिए था तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? और नहीं बताने के बाद भी आप दरवाजे पे जब बारात लेके आ गए तो फिर बारात को लेके जाने का कौन सा इंसानियत का काम रह गया? उस लड़की के दरवाजे से बारात लेकर के रिटर्न चले जाते हैं वो लड़के वाले। अब आप लोग बताइए, क्या ये इंसानियत है? ये सामाजिक लोग हो सकते हैं? वो तो अच्छा हुआ कि लड़की का जीवन बच गया, भले नुकसान हुआ परिवारजनों का। बेटी का शादी विवाह करने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना खर्चा होता है, वो तो एक बेटी का बाप ही जान सकता है। बाकी मैं लड़के वालों से कहना चाहता हूँ कि किसी के भी बेटी बहन के दरवाजे पे जा कर के इस तरह से घटिया और निंदनीय काम ना करें। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप स्वयं पहले ही बता दीजिए कि हमें ये चीज़ चाहिए। अगर लड़की के माता पिता अगर उस सक्षम हैं तो उस तरह से अपना वो लोग रेडी करेंगे कि हाँ हम देंगे, अन्यथा नहीं तो वो अपनी बेटी का कहीं दूसरे जगह देखेंगे। कोई भी माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को ये नहीं चाहते हैं कि हम कम दें। अगर माँ बाप और भाई का बस चले तो वो आसमान से तारे तोड़ करके लाके अपनी बहन और बेटी के झोली में डाल दें, लेकिन उनका बस नहीं चलता है। कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को हृदय से लगा करके पालते हैं और जब लड़की विदा होती है तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है वो लड़के वाले नहीं समझेंगे। वो सिर्फ एक बेटी का पिता ही समझ सकता है और एक बेटी की माँ समझ सकती है। तो मेरे भाइयों,
किसी के दरवाजे पे जा कर के किसी का मान सम्मान को ठेस पहुंचाने से पहले एक बार अपने आपके भी बारे में सोच लेना, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें फल मिलने वाला है। आज आपने किसी बेटी का, किसी पिता का, किसी का घर परिवार को ठेस पहुंचाया है, ये ऊपर वाले को बर्दाश्त नहीं होगा। ये दिन आपको भी एक दिन देखना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि उस बहन की बद्दुआएं, उस माता पिता का आंसू आपको लगेंगे ज़रूर। तो मेरे भाइयों, बद्दुआ किसी का ना लें और सम्मान के साथ किसी की बेटी को लाइए, रखिए, क्योंकि ऐसे ही लोग, दहेज के लोभी, कुछ ऐसे ही लोग बेटी बहन को अपने घर ले जा कर के मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। सुनने में कभी कभी ऐसा भी आता है कि जान से भी धो जाती हैं बेटियां। तो मेरे भाइयों, अगर अपने कमाई से कुछ कर सकते हो तो करो। मर्द उसको कहते हैं जो अपने बाजुओं से और अपने लगन और परिश्रम से, मेहनत से कुछ करके दिखाए तो उसको मर्द कहते हैं। किसी की बेटी के धन पे राज करना, इसे मर्दानगी नहीं कहते। तो मेरे भाइयों, आप लोग ऐसा ना करिए। आज हमारी बेटी है, कल किसी और की बेटी है, कल किसी और की बहन है। तो ये दुनिया है, ऐसे ही सबके ऊपर एक ना एक दिन आने वाला है। तो कृपया आप लोग से विनती है मेरे देशवासियों कि आप लोग ऐसा ना करें। और मैं अपने सभी देशवासियों से, मेरे जिस भाई तक भी ये वीडियो पहुंचती है, आप लोग मुझसे जुड़ने का काम कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, फिर ऐसे ही मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार, जय हिंद।